उदाहरण क्या है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दो बैटरी लग रही है, एक ये बैटरी है, इस बैटरी का विद्युत भागबल 14 वोल्ट है, इस बैटरी का 10 है, ये 6 ओम प्रतिरोध है, ये 2 ओम प्रतिरोध है, ये 4 ओम प्रतिरोध है, ये 2 एम्पीयर की धारा बाहर की ओर है, ये 2 एम्पीयर की धारा नीचे की ओर है, ये I एम्पीयर की धारा इधर की ओर है, ये नीचे 3 एम्पीयर की धारा निकल रही है। ठीक है बेटा, देखो ये 3 एम्पीयर की नहीं है, थोड़ी देर इसको मैं समझाता हूँ। हालांकि ये किताब में जो न्यूमेरिकल है इसी प्रकार से जैसे मैंने बना रखा है, फिर भी मैं I3 समझा देता हूँ। यहाँ से I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, तो इस बिंदु पर कितनी धारा हो गई, इस बिंदु पर धारा हो गई तुम्हारी I1 प्लस I2। तो वो जो धारा है I1 प्लस I2 वो नीचे निकल गई, जिसको अपन ने क्या कह रखा है, I3 धारा कह रखा है। ठीक है बेटे, अब अपन ये चीज याद रखेंगे कि किरचॉफ के द्वितीय नियम पर जैसे ही अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन बंद लूप बनाते हैं। इस क्षेत्र में अपन बंद लूप बनाते हैं, दो बंद लूप बना लेते हैं। एक तो अपन ये बना लेते हैं A B D C A, चलो इसको पहले ही बना लेता हूं मैं। दूसरा C D F E C, ये दूसरा। कोई जरूरी नहीं है नीचे वाला पहला बनाए ऊपर वाला दूसरा, उल्टा भी कर सकते हैं। बंद लूप बन गए तो फिर अपन अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला बंद लूप ले लेते हैं अपन, बंद लूप A B D C A से। बंद लूप ले लिया अपन ने A B D C A, ऐसे भी ले सकते हैं A C D B A, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट ही आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को याद रखना है, अपन ने जो बंद लूप लिया है अपन उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अपन चलेंगे A से B पर, B से D पर, D से C पर और C से A पर। अब आप लोग इस चीज को याद रखना, अपन जिस दिशा में जाए धारा भी उसी दिशा में जाए, तो धारा और जो प्रतिरोध है उनका गुणनफल धनात्मक होगा, और यदि दिशा विपरीत हो तो गुणनफल ऋणात्मक होगा। और बैटरी की ऋण से धन सिरे की ओर जाए, कहां जाए, धन सिरे की ओर, तो विद्युत भागबल धनात्मक होगा। और धन से ऋण सिरे की ओर जाए, कहां जाए, ऋण सिरे की ओर, तो विद्युत भागबल कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो अब अपन चलते हैं A से B पर, तो A से B पर जा रहे हैं अपन, लेकिन धारा जा रही है B से A की ओर, तो धारा और अपने चलने की दिशा विपरीत है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कैसा होगा, ऋणात्मक। यहाँ प्रतिरोध कितना है, 2 ओम, और धारा कितनी है, I3, तो ये आ जाएगा ऋणात्मक 2I3। उसके बाद अपन जाएंगे B से D पर, यहाँ प्रतिरोध नहीं है, मैंने कहा प्रतिरोध नहीं है, इसका मतलब प्रतिरोध 0 है, I3 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। इसके बाद D से जाएंगे C पर, तो अपन गए D से C पर, लेकिन धारा जा रही है C से D की ओर, तो विपरीत दिशा हो गई। प्रतिरोध और धारा का गुणनफल कैसा होगा, ऋणात्मक। यहाँ प्रतिरोध कितना है, 6, धारा कितनी है, I1, तो क्या आ जाएगा, -6I1। यहाँ प्रतिरोध नहीं है तो कोई लेना देना नहीं है। अब इस लूप में सेल देखो कितने लग रहे हैं, एक ही सेल लग रहा है जिसका विद्युत भागबल कितना है, 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट जो विद्युत भागबल है, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये देखते हैं। तो बेटे जब सेल की बारी आती है तो सेल वाली शाखा में या सेल वाले भाग में अपन चलते हैं D से C की ओर, इसका मतलब प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस की ओर, कहां, माइनस की ओर। तो इस सेल का जो विद्युत भागबल होगा वो माइनस का होगा। माइनस यहां से कॉमन ले लें, माइनस से माइनस काटेंगे, चूंकि I3 बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2। एक काम करते हैं, I3 की जगह I1 प्लस I2 रख देते हैं, तो 2I1 प्लस I2 प्लस 6I1 बराबर 10। ब्रैकेट खोल दो, 2I1 से गुणा होगा तो 2I1, I2 से गुणा होगा तो 2I2 प्लस 6I1 बराबर 10। समीकरण, अभी समीकरण मत दो इसको, क्योंकि 6 भी I1 है और 2 भी I1 है, तो जुड़ जाएंगे, 8I1 हो जाएगा और 2I2 हो जाएगा बराबर 10। समीकरण नंबर 1। पहले बंद लूप से समीकरण 1 आ गई, अब दूसरे बंद लूप से समीकरण 2 लाएंगे और उन दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे, I1 I2 का मान आ जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो I3 का मान आ जाएगा। अब अपन बंद लूप लेते हैं, कौन सा ले, C D F E C से, C D F E C से। याद रखना अपन कैसे चल रहे हैं,
सी से डी पर, डी से एफ पर, एफ से ई पर, ई से सी पर। अपन जिस दिशा में चलेंगे धारा उसी दिशा में चलेगी, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होगा धनात्मक, अदरवाइज होगा ऋणात्मक। अपन जा रहे हैं सी से डी की ओर, और धारा भी देखो सी से डी की ओर जा रही है, तो धारा I1 और यहाँ इसके संग प्रतिरोध कितना है 6, इन दोनों का गुणनफल कैसा होगा धनात्मक, तो ये आ जाएगा 6I1। आगे चलते हैं, अपन जाएंगे डी से एफ पर, धारा तो है लेकिन यह प्रतिरोध नहीं है। एफ से कहां जाएंगे, ई पर, धारा है लेकिन प्रतिरोध नहीं है। ई से कहां जाएंगे, सी पर, तो प्रतिरोध भी और धारा भी है। और अपन जा रहे हैं सी, ई से सी की ओर, और धारा जा रही है सी से ई की ओर, दिशा हो गई विपरीत, तो प्रतिरोध है 4, धारा है I2, इनका गुणनफल होगा ऋणात्मक -4I2 बराबर। अब विद्युत वाहक बल देखो, इस लूप के अंदर बेटा 2 सेल लगे हुए हैं, कितने सेल हैं 2, तो देखेंगे दोनों का विद्युत वाहक बल प्लस होगा माइनस होगा या क्या होगा। अपन शुरू में गए सी से डी की ओर, मतलब माइनस से कहां गए प्लस की ओर, कहां गए प्लस की ओर, तो विद्युत वाहक बल कैसा होगा इसका प्लस का। यहां ध्यान दें, यहां गए अपन एफ से ई की ओर, मतलब माइनस से कहां गए प्लस की ओर, तो ये इसका जो विद्युत वाहक बल है 14, ये भी प्लस का होगा। ये दोनों एजेटी 10 में 14 जोड़ा तो 24, समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 को हल करेंगे। लेकिन देखो यहाँ 8I1 है, यहाँ 6I1 है, यहाँ 2I2 है या 4I2 है, मतलब कोई भी पद बराबर नहीं है, तो ये बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो देखो क्या होता है। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20। इसको नया नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। आप देखो समीकरण 2 और 3 की तुलना कर सकते हैं और I1 और I2 का मान निकाल देंगे। तो अब अपन तुलना करते हैं। लिख देते हैं समीकरण 2 में 3, समीकरण नंबर 2 ये है, समीकरण 3 ये है, जोड़ दो समीकरणों। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जुड़ जाएंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जुड़ जाएंगे। 16 में 6 जुड़ा तो कितना हो गया बेटा 22 I1, और 20 में 24 जुड़ा तो 44, तो I1 कितना आ जाएगा 22 जो है वो I1 के साथ गुणा में पक्षांतर करेंगे तो कहां जाएगा भाग में, तो 44 बटे 22, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो ये इससे कट जाएगा और I1 का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। I1 का मान कितना आ गया बेटा 2 एम्पियर। अब I1 के मान को चाहो तो समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 में रखो, I2 का मान आ जाएगा। और जो I1 और I2 के मान आएंगे उनको जोड़ देंगे तो किसका मान आ जाएगा I3 का। तो I1 के मान को मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं। समीकरण 2 में I1 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है अपनी 6I1, 6I1 की जगह 2 रखना है अपने को, माइनस 4I2, 4I2 बराबर 24, बराबर 24। ठीक है, अब सरल करते हैं, 6 दूनी 12, 4I2 बराबर 24, पक्षांतर कर दो 12 का, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, माइनस का 4I2 एचटी रहेगा इधर, 24 माइनस 12 माइनस 4I2 एचटी रहेगा, 24 में से 12 गया तो 12 आ जाएगा प्लस का, 4 का पक्षांतर कर दो तो 12 के बटे में जाएगा 4, ये इससे कट जाएगा, 4 3 12 3, माइनस को उधर भेज दो तो I2 का मान आ जाएगा -3 एम्पियर। I2 का मान कितना आ गया बेटा -3 एम्पियर। तो I3 का मान निकालो, सब जानते हैं आप लोग I3 जो है वो I1 प्लस I2 है। I1 कितना है 2, I3 कितना है माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 एम्पियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया।